मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मसले पर। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट मैं ये दे देता हूं। अमेरिका क्यों चाहता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज पे कब्जा हो? सिर्फ इसलिए कि उसकी दादागिरी है, सिर्फ इसलिए कि वो हर जगह अपनी बादशाहत चाहता है। तो कब तक कोई खामोश रहेगा? ईरान खामोश रहने वाला नहीं है। ईरान ने बहुत क्लियर कट कह दिया है यहाँ पे, और अलग अलग तरह के खबरें आ रही हैं। यहाँ पे आप देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर दबाव बनाने के लिए कदम उठाए ताकि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए जरूरी इस जलमार्ग पर ईरान की पकड़ ढीली हो। ईरान की पकड़ ढीली हो, अमेरिका की पकड़ मजबूत हो जाए, ताकि वो टैक्स वसूले, ताकि वो दादागिरी करे और दुनिया को अपने हिसाब से चलाए। ये ईरान अमेरिका चाहता है। भाई, अमेरिका से दुनिया को क्या फायदा है? हमें कोई इस बात का जवाब दे। क्या कोई फायदा है? क्या कोई हमने फायदा देखा? तो हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। मैं उन्हें स्क्रीन पर ले लेता हूं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि हालात अच्छे माने जाएंगे। यहाँ कुवैत, बहरीन और जॉर्डन यहाँ अंडर अटैक फ्रॉम ईरान आफ्टर लेटेस्ट यूएस स्ट्राइक। तो यहाँ पे और IRGC ने वार्न किया है यहाँ पे, होस्टिंग यूएस फोर्सेस टू प्रिपेयर फॉर यहाँ करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ईरान ने जो दावा किया है उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं स्क्रीन पर लेता हूं हमारे ग्रुप कैप्टन को, और उसके बाद मैं जो भी और अपडेट साथ में आ रही है वो अपडेट भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। क्योंकि जो हालात हैं वो अजीब व गरीब है। यहाँ ईरान के IRGC ने अमरीकी अफवाज की मेजबानी करने वाले ममालिक को खबरदार किया है कि वो मसावी रद्द अमल के लिए तैयार रहें। साफ साफ कह दिया है कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, ये साफ साफ कह दिया है। तो हमारे साथ जुड़ गए ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो कि वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, और बड़ी अच्छी दस्तरत रखते हैं और तमाम नेशनल और इंटरनेशनल चैनलों पे अपनी बात कहते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और उनका शुक्रगुजार भी हूं कि वो हमसे जुड़े। सबसे पहले यही कि कैप्टन साहब, किस तरह के हालात देखते हैं जो इस वक्त के हैं? शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। हालात अमेरिका को संभालने पड़ेंगे। अमेरिका जिस तरह से बेतहाशा बमबारी कर रहा है ईरान में हर रोज, ऐसा ही बमबारी करता रहेगा तो फिर बातचीत का जो माहौल है वो कभी भी बनेगा नहीं। अमेरिका जिस तरह से लगातार बमबारी कर रहा है, अगर ऐसा ही बमबारी चालू रखेगा तो जो देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान, चाहे ओमान या कतार, वो भी थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएंगे और बातचीत के करवाने के लिए सामने नहीं आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि ईरान की बातों को अमेरिका ध्यान से सुने। अब ईरान से स्टेटमेंट आया है, बहुत ही नपातुला सीधा साधा बयान आया है कि अमेरिका एक ही समय पर लड़ाई और उसी वक्त बातचीत की पेशकश ना करे। इसका मतलब क्या है? ईरान चाहता है कि लड़ाई ना हो, जाहिर बात है, और ईरान चाहता है कि बातचीत हो। तो अमेरिका को तुरंत बमबारी बंद करनी चाहिए और ईरान को बराबरी का दर्जा देते हुए बातचीत का एक माहौल बनाना चाहिए। उसके बाद बातचीत कहीं पर भी हो सकती है, कतार में हो जाए, ओमान में हो जाए, मस्कट में हो जाए। जेनेवा भी बहुत अच्छा एक न्यूट्रल वेन्यू है। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, और बातचीत के बगैर कोई और रास्ता नहीं है। और कम से कम अमेरिका को कल भी हमने ये बात कही थी कि इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए, इतनी बात अक्ल में आनी चाहिए कि बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में नहीं हो सकता है और बमबारी करके ईरान को वो फतेह नहीं कर सकता है। और कई बार कैप्टन साहब आपने भी इस चीज को कहा है, लेकिन इतना बेअकल है, ऐसा हमने कभी तस्वुर नहीं किया था कि किसी चीज को, और ये कि साहब हम स्टेट ऑफ होर्मुज को खाली करवाएंगे किस लिए? अपनी दादागिरी के लिए, अपनी तानाशाही के लिए, दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अब अमेरिका को भी ये लग रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है स्टेट ऑफ होर्मुज, इसको तो हमें पता ही नहीं था कि इतनी अहम चीज है, तब इस पे कब्जा करो। आप देखिए कि तमाम इश्यूज को, राशिद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं,
नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं यही चीज कैप्टन साहब पास, क्योंकि बड़ा तजर्बा है ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी के पास कि वर्ल्ड वार के बारे में, हालांकि इन्होंने पेशीन गोई पहले ही कर दी है, लेकिन फिर भी जिस तरह के हालात है कैप्टन साहब, और ईरान भी कह रहा है, अंसारुल्लाह लाहौती ने भी कल कहा है कि सऊदी अरब फिर कोई जो है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा, हम भी जो है सब तबाह कर देंगे और फिर त्राहिमाम मचेगा। और ये भी कहा है कि फिर जो माहौलियात खराब होगी उसके लिए जिम्मेदार भी अमेरिका और यही सब होंगे। तो ऐसे में कम से कम क्या आपको नहीं लगता कि इसमें ओआईसी हो या जीसीसी कंट्रीज हो, इन सब को कम से कम उठ करके बोलना चाहिए। आप देखिए कि जब कैप्टिव्स को हमास ने बंधक बना रखा था तो कौन आया था? कतर, टर्की, और इसके अलावा मिस्र, ये सारे लोग आए थे और सारे लोगों ने मीडिएशन करके जंग बंदी कराई और कैप्टिव्स वापस कराए। लेकिन आज जब कल कितना बड़ा अटैक हुआ है आप बताइए, तदफीन के दौरान गाजा पे 20 लोग जो है मार दिए आपने तदफीन के दौरान, एक भीड़ पे आपने अटैक करके। लेकिन क्या कहीं तुर्की से बयान आया? क्या कहीं सऊदी से बयान आया? क्या कहीं आपको लग रहा है कि मिस्र से बयान आया? कतर, जॉर्डन, बहरीन, कहीं कहीं से कोई बयान नहीं आया। ये जो चुप्पी है कैप्टन साहब, क्या क्या ये चुप्पी मतलब किस लिए है? फिर अगर इन पे अटैक होगा तो उसका क्या कहेंगे आप? हाँ डॉक्टर रिजवी, हो ये रहा है कि अमेरिका ने पिछले 30 साल में 20 साल में आस्ते आस्ते सारे मुस्लिम देशों को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले लिया। इसकी शुरुआत अमेरिका ने 1978 में की, जब उन्होंने मिस्र के बीच में और इजराइल के बीच में कैंप डेविड एग्रीमेंट करा दी। उसके साथ ही मिस्र जो है इजराइल का दोस्त बन गया, और उसके साथ ही अमेरिका ने एज ए रिवार्ड मिस्र की एयरफोर्स और आर्मी को बहुत सारे टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, फाइटर विमान गिफ्ट में दे दिए। तो मिस्र शांत हो गया, अमेरिकन खेमे में चला गया। अब अगली बारी अगर हम देखें, जॉर्डन है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने 1993 में, 1995 में अमेरिका की शहर में आकर इजराइल के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली, और गिफ्ट में उन्होंने पूरा का पूरा जो वेस्ट बैंक है जॉर्डन ने दे दिया इजराइल को। जो वेस्ट बैंक है ये तो ऑटोमन एम्पायर के समय से ही ट्रांस जॉर्डन माना जाता था, यानी जॉर्डन का ही हिस्सा माना जाता था। जॉर्डन नदी के इस तरफ और जॉर्डन नदी के उस तरफ पूरे एरिया में ही अरब लोगों का रहना था। 1947 1948 के पहले वेस्ट बैंक में तो ज्यूज थे ही नहीं, थे थोड़े बहुत जेरूसलम के आसपास थे। तो 1975 में जब किंग ऑफ जॉर्डन ने ट्रीटी साइन की, तो वो इजराइल के दोस्त बन गए, वेस्ट बैंक इजराइल को दे दिया। तो उसके बाद आप देखिए अब्राहम अकॉर्ड, लगातार एक के बाद एक मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्रीज जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रहे हैं इजराइल के साथ, जिसकी पहली कदम क्या होती है कि इजराइल को मान्यता दे देते हैं, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दे देते हैं, और अमेरिका फिर उस देश को बहुत सारे करोड़ों अरबों डॉलर की मदद दे देता है। तो इस लालच में सभी लोग साइन कर रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड। सबसे बड़ी बात यह है कि गल्फ कंट्रीज डरे हुए हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में देखिए ईरान को छोड़ दें तो बाकी किसी भी गल्फ कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है। सभी जगह पर कहीं किंग है, कहीं प्रिंस है, कहीं सुल्तान है, शेख हैं, अरब हैं, अमीर हैं। इन सबको वहां जो सत्ता मिली है अपने दादाजी से मिली है, अपने पिताजी से मिली है, और इन सब की दिली ख्वाहिश है कि ये सत्ता अपने बाद अपने बेटों को, अपने पोतों को देना चाहते हैं। तो ये कौन कर सकता है? वहां की आम आवाम तो करेगी नहीं, आम आवाम तो नाराज रहती है अपने किंग, शेख और सुल्तान से। तो सिर्फ अमेरिका गारंटर है, अमेरिका इस तरह की स्टेबिलिटी देने का वादा करता है कि सुल्तान साहब आप चिंता ना करो, प्रिंस आप चिंता ना करो, आपके बाद आपकी जो गद्दी है आपके बेटे को या आपके पोते को देने की जिम्मेवारी
आश्वासन अमेरिका देता है, तो इन देशों में हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ भी बोल दें। जी। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि हिम्मत नहीं है कि ये बोलें, और हिम्मत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इस्तेमाल हो रहे हैं। वैसे में राशिद साहब आखिरी कमेंट कि हिम्मत नहीं है और तमाम चीजें हम देख रहे हैं। ऐसे में फिर क्या सोल्यूशन है? अगर मान लीजिए ईरान हमला करता भी है इन पे, तो ये मसले का हल नहीं है, लेकिन कोई रास्ता नहीं तो फिर होगा क्या? अमेरिका का क्या नुकसान होगा इसमें? क्या आपको लग रहा है? हालांकि मिड टर्म वहां पे चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत खस्ता है। डोनाल्ड ट्रंप अब ईवीएम हाईजैक की बात कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वहां पे भी ईवीएम का मामला उठ गया हिंदुस्तान की तरह, किताब ईवीएम में कुछ हो सकता है, और ये वो कई जगहों पे ये सब बातें हो रही। बिल्कुल ये सही है। और वैसे भी वो, मेरा अपना ख्याल ये है, कैप्टन साहब भी देख रहे हैं कि वो कोई रूल नहीं कर रहे हैं, यानी उन्होंने अमेरिका के लिए तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, सिवाय अपनी कमाई के लिए एक बिजनेसमैन की तरह से कहाँ से कतर बेउत हो सकती है, कहाँ से क्या माल आ सकता है, कहाँ से हमारे दामाद कुशनर सेट हो जाए, हमारे दोस्त यार, हमारे रिश्तेदार अमेरिका जाए भाड़ में। वरना अमेरिका से तो दो वादे किए थे। एक ये कहा था कि अमेरिका फर्स्ट हम लाएंगे, कि हमारी नजर में अमेरिका फर्स्ट होगा, अमेरिकन फर्स्ट होगा। दूसरा कहा था कि हम वॉर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई, जो बाइडन जो है वो हारे किस बात पे? हाँ, हारे ही इसी बात पे। जो स्विंग स्टेट है जहां पे 2% मुस्लिम है, वो वॉर न करने की शर्त पे ही तमाम अरबों ने और सबने दे दिया था कि भाई ठीक है आ जाएं ये। तो और हम लोगों ने डिस्कशन भी, जब रिजल्ट आ रहा था कैप्टन साहब, हम सब बैठे थे वहां पे, एक्सपर्ट मुझे आज भी याद है, जी पे या किसी चैनल पे हम लोग थे, तो यही डिस्कशन हो रही। तो सवाल ये है कि भाई अमेरिका के लिए किया क्या? तो अब बाद में क्या होगा हम नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो है वो अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है। अब वो अपने तौर पे ये कर रहे हैं। आखिर में मैं चाहूंगा कैप्टन साहब, एक प्रेसिडेंशियल कमेंट जो है मैं आपसे, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं वो, तो उनकी बात तो किसी को नहीं समझ में आती, लेकिन आपकी बात जरूर समझ में आएगी। डॉक्टर रिजवी, बहुत जरूरी है कि अमेरिका की जनता, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो, डोनाल्ड ट्रंप को समझाएं, दबाव डालें कि एक ही तरीका है कि इस मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन जीत सकते हैं, कि इस युद्ध को जल्दी से बंद किया जाए, ईरान के साथ एक समझौता साइन किया जाए जिसमें इज्जत के साथ ईरान को बराबरी का दर्जा दिया जाए। जी। यही एक सही मशवरा है, और मुझे उम्मीद है कि ग्रुप कैप्टन साहब की बात मानी जाएगी और उस पर तवज्जो दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का, एडवोकेट राशिद अली साहब आपका और ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी आपका, दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो ये हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी थे और एडवोकेट राशिद अली साहब थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे